तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के सोल्यूशन जो है 15 अक्टूबर जो 2022 को जो हुआ था फर्स्ट मीटिंग में। तो दोस्तों पूरा जल्दी जल्दी फर्स्ट रिवीजन में हो जाएगा, आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया था, लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु पूछा गया था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो इसका सही जो है 25 वर्ष होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यहाँ दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता किस तारीख को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर 15 दिसंबर, दो ऑप्शन दिया गया था 1 अप्रैल, 3 ऑप्शन दिया गया था 22 मई, 4 ऑप्शन 10 नवंबर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है 22 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ए ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर लुलु द्वीप, बी ऑप्शन दिया गया था मानपुरा द्वीप, सी ऑप्शन दिया गया था श्रीरंगपुरम द्वीप, डी ऑप्शन दिया गया था माजुली द्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन संख्या डी जो है माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ी नदी महाद्वीप है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 4 नंबर। देखिए 4 नंबर पूछा गया था यहाँ पर, निम्नलिखित में से हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। ए ऑप्शन दिया गया था यहाँ पर हेरिंगियन पाउंड, बी ऑप्शन दिया गया था हेरिंगियन फोरिटिंग, सी ऑप्शन दिया गया था हेरिंगियन नायरा, डी ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सही संख्या हो जाएगा जो है इसका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। यहाँ पर हेरिंगियन फोर्टिंग होता है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य कौन सा है, नाम बताइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया था केरल, बी ऑप्शन दिया गया था आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन दिया गया था महाराष्ट्र, डी ऑप्शन दिया गया था गोवा। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा उसका। 6 नंबर यहाँ दिया गया, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी। तो ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर गुलजार, बी ऑप्शन दिया गया महात्मा गांधी, सी ऑप्शन दिया गया स्वामी विवेकानंद, डी ऑप्शन दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी जो है स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था यह पुस्तक। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है UNFCCC का अर्थ पूरा पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। इसका यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनेक्शंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 नंबर पूछा गया था, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या इसका सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में है। तो ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जर्मनी, बी ऑप्शन दिया गया था USA, सी ऑप्शन दिया गया था स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया था और इससे हम जल्द फास्ट रिवीजन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर 10 नंबर का जो है 3 नंबर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पूछा गया था, इसके पर प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया था साहित्यिक और शिक्षा, बी ऑप्शन दिया गया था साहित्य और समाज, सी ऑप्शन दिया गया था समाज, डी ऑप्शन दिया गया था भविष्य सामाजिक का भविष्य, साहित्यिक का भविष्य। तो यहाँ पर इसका जो है शीर्षक जो था वो है साहित्यिक और समाज, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन था इसका, साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 12 का जो है जो बी सही हो जाएगा। ये जो है साहित्यकार और समाज कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद को संदेश देता है। यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर पूछा गया था यहाँ पर, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो किस तरह से देता है, 13 नंबर का ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा। ये राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों का विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं यहाँ 14 नंबर पूछा गया था, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जो है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा इसका। क्योंकि नहीं है, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज का विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रवाह करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो इसका ऑप्शन 14 का बी सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, फिर पैराग्राफ था यह सत्य की आराधना से, आप लोग देख लीजिएगा। और
फास्ट रिवीजन में मूल आंसर बता देते हैं। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया था। 15 नंबर का पूछा गया था कि सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर 15 नंबर का जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी था, तो इसका डी सही हो जाएगा। ये सभी अंतर्निहित सत्य का साक्षात करके, बी ऑप्शन दिया गया सत्य की आराधना करके, सी ऑप्शन दिया गया था हरि के मार्ग पर चलकर, तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी था। यहाँ पर फिर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो जो है यहाँ पर चिरस्थायी का जो है प्रयुक्त विलोम होगा क्षणभंगुर। यहाँ पर यही सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। यहाँ पर फिर दिया गया था 17 नंबर, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो 17 नंबर का ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। श्रद्धापूर्वक अंत विमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात करें और सोचते जागते समय राम नाम का सुमिरन करते रहें। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर दोस्तों 17 नंबर का ऑप्शन संख्या ये हो जाएगा, श्रद्धापूर्वक अंतः विमान सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ दिया गया था, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो जो है 18 नंबर का जो कौन सा सही हो जाएगा, 18 नंबर का ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 19 नंबर पूछा गया था, सत्य और अहिंसा को मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया। तो ऑप्शन 19 का जो हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी हो जाएगा सही, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। यहाँ पर 19 का ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर दिया गया था एक लाइन, ये मैथ से है। यहाँ पर ये इसका जो हो जाएगा पूछा गया था, यहाँ पर 2011 में इन सभी मुद्दों पर कुल व्यय 2015 में कुल का व्यय का कितना प्रतिशत था। तो यहाँ पर जो है 20 नंबर का ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा, 20 का जो सही हो जाता था यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी 68.33%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। फिर इसका जो है दिया गया था टेबल ग्राफ, ये पूछा गया था, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर 21 नंबर का ऑप्शन संख्या जो है बी सही हो जाएगा, कितनी चुकानी पड़ी थी। तो हल करने पर ये 26.66 लाख प्रतिशत, यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर यहाँ दिया गया था, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत सही है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा सही हो जाएगा, 22 का जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 0.6% की हुई थी। फिर अगला यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 23 नंबर दिया गया था, वर्ष 2013 के दौरान इन मुद्दों पर कंपनी की कुल व्यय कितना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी 586.02 लाख। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया था 24 नंबर, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या इसका जो है 24 का जो सही हो जाएगा उत्तर, ये ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, 109:151। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, ये दूसरा टेबल ग्राफ है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, अब इसका प्रश्न दिखाते हैं आप लोग को, देख लीजिए। ये पूछा गया था यहाँ पर प्रश्न, इसका 25 नंबर देखिए प्रश्न 25 नंबर पूछा गया था, दिए गए 10 दिनों दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किमी की यात्रा करने के लिए उस समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर प्रति किमी यात्रा करने में लगे समय। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है सही हो जाएगा, उत्तर ये सही हो जाएगा 56:99। तो चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया था, 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या इसका हो जाएगा 26 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 25:36। और यहाँ पर 27 नंबर दिया गया था, आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति का समान
गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात करना। तो यहाँ पर 27 नंबर का जो हो जाएगा सही ऑप्शन संख्या यहाँ पर 0 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया था यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर दिया गया था इसका। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात करना था। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 28 का जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी हो जाएगा, 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी। बात करते हैं 29 नंबर यहाँ दिया गया था 10 दिनों के दौरान टियागो और मीनू द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, 18:25। तो ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया था एक ग्राफ, यहाँ 2003 के दौरान पूछ रहा है। तो 3 के दौरान में यहाँ पर 2003 के दौरान में इसकी कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी तो 5000। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। 31 नंबर का पूछा गया था तो 31 नंबर का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, 96.15%। और फिर 32 नंबर का पूछा गया था तो 32 नंबर का दी गई अवधि है, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 32 का 9/13। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर यहाँ दिया गया था तो इसमें 33 नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर 2002। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। फिर 34 नंबर दिया गया था, 34 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर 4%। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन दिया गया था इस दंड आरेख से, तो इसका देख लीजिए। फिर यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर पूछा गया था तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 137.5%। फिर 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया था पिछले वर्ष की तुलना का उत्पादन प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर 36 का सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी जो है 2017 था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का। यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी 37 नंबर का 4। फिर अगला दिया गया था 38 नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 38 का जो हो जाएगा 20%। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का जो है सही उत्तर हो जाएगा 2012 और 17। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन से वह व्यक्ति जिनका नाम देवा नाम में प्रियदस्वी था तो इनका ना किसका नाम था। तो इनका नाम था ये चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट का नाम था। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का। 41 में यहाँ दिया गया संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई की काम के समय बहुत लोकप्रिय था। तो किसने था। तो ये जो है शाहजहां था। ऑप्शन संख्या यहाँ पर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीसरा सी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 का। 42 नंबर यहाँ दिया गया था निम्नलिखित में से किस युग के तांबे पर पहली बार उपयोग किया था। तो ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ताम्र पाषाण युग में। तो फिर अगला प्रश्न यहाँ दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ही सही हो जाएगा, राजगीर के समय में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर ये अगला दिया गया था यहाँ पर 44 नंबर, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने का लिए राजी किया था। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, पंडिता रमाबाई को किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दिया गया है यहाँ पर 45, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर किसका शासन था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए मुगल सम्राट का था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है
भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का जो है प्रसिद्ध युग का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ दिया गया है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किसने की? तो ये जो है कि है ऑप्शन संख्या 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी फ्रांसीसी क्रांति सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 49 नंबर दिया गया है। 49 सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई और शीघ्र प्रांत में हुआ था? तो ये जो है अधिनियम जो हुआ था भारत सरकार 1935 अधिनियम में किया गया था। ये सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी पे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए भारतीय मानक सीमा समय ग्रीनविच माध्यम GMT किस पे बराबर होता है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये हो जाएगा 5.5 घंटा आगे होता है। और अगला दिया गया है यहाँ पर 51 नंबर दिया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक समाज का आर्थिक कारक नहीं है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर खनिज जो है ये नहीं है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया विश्व की सबसे ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा भारत और भूटान के बीच स्थित है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण हो सकता है? तो यहाँ पर ये दिया गया है ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। भारत में गंगा मैदानी इलाकों के में दाब तंत्र में, तो यहाँ ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54 देखिए 54 नंबर दिया गया था किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तृतीय क्या होता है। फिर अगला दिया गया है 55 नंबर का पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो हो जाएगा यह सभी था। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सिंचाई राज्य ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। यह सभी था। फिर अगला 56 नंबर दिया था निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं को अंतरिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो दिया गया था तो ऑप्शन संख्या 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर यहाँ दिया गया था भारत का संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन संख्या यहाँ पर 58 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। ऑप्शन संख्या डी सही। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक HSBC ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर ये दिया गया है अगला 60 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करने का स्थापित करता है? तो यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन का जो है ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। विभागीय उपक्रम सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नंबर यहाँ पूछा था निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है? तो किसे होता है? तो 61 नंबर का जो ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। संसद को होता है। फिर अगला 62 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन के बारे में है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर 124 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया डैश के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है? तो किसके पास होती है? तो सर्वोच्च उच्च न्यायालयों के पास होती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को। ऑप्शन संख्या यहाँ पर 63 का जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। फिर 64 नंबर यहाँ दिया गया था भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है 64 का सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी गृह मंत्रालय के द्वारा होता है। ऑप्शन संख्या 20 हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पूछा था निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा था 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन संख्या 66 का कौन सा सही हो जाएगा? 66 का ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। नायलॉन जो है नहीं है, बाकी सभी हैं। फिर अगला पूछा गया है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी की दूरी, बी ऑप्शन दिया गया है दबाव, सी ऑप्शन दिया गया है उसके तापमान, डी ऑप्शन दिया गया है वायु प्रदूषण। तो जो है 67 नंबर का जो सही हो जाएगा उसके तापमान पर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर
सी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पर कोई क्वेश्चन दिया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है 100 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया था, इसका 70 नंबर का जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, 20% सही हो जाएगा। फिर 71 नंबर पूछा था तो 71 नंबर का जो सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था, अगला क्वेश्चन का जो उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 14.26। ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया गया था, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया था, एक क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सही सी सही हो जाएगा, 30 आएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, किस विकल्प में सही शब्द पर्यायवाची पूछा गया था? तो ये ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा, पार्वती, रुद्राणी, भवानी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला पूछा गया था, किसी विकल्प में सही विलोम चुनना था। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है 76 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा, नूतन का पुरातन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया था, ख्याली पुलाव का पकाना का मुहावरे का अर्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, असंभव बातों की कल्पना करना। फिर अगला पूछा गया था, महर्षि में संधि विच्छेद, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, महाधर ऋषि हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, किस विकल्प में सदयुग विभेद सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 69 का सही, 79 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी जो है गलत है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पैसेज दिया था इंग्लिश का, तो इंग्लिश का में जो पूछा था तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, नो हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर व्हाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 81 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, फार वेटिंग हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा था, गिव वन और सब्स्टिट्यूशन फार, तो यहाँ पर दिया गया था, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लिग्जियोग्राफी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ दिया गया था, एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्नी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक असंगत मिलान करना था, तो यहाँ पर 84 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। असंगत पूछा था तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर रीजनिंग का सवाल है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह होगा? तो यहाँ पर शुक्रवार होगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाता है इसका उत्तर। फिर अगला दिया गया है, यहाँ पर पूछा था साइनोनिम पूछा था, तो यहाँ पर 86 नंबर का ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर एंटोनिम पूछा था तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 नंबर भी कैलेंडर पूछा था, तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला यहाँ पूछा था तो नॉर्मल का, तो ये भी कोड उससे था कैलेंडर, ये भी रीजनिंग का सवाल था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 90 नंबर पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 का पूछा था कि 90 का ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा, चीन हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन 91 नंबर पूछा था, 91 नंबर का जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, इसका जो हो जाएगा सही उत्तर इजराइल हो जाएगा। 92 का नंबर हो जाएगा कौन सा? 92 का नंबर जो हो जाएगा सी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इजराइल। निम्नलिखित में से किस देश वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो इजराइल ने किया, ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य IIBMX इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो यहाँ पर ये किसने लॉन्च किया? तो ये गुजरात में लॉन्च किया, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था 94 नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है 95 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में कौन सा नामक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? तो इसमें किया था स्पेस सैटेलाइट
स्पेस लाइट, तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया था 96 नंबर जब पूछा गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर अगला पूछा गया था, अगला प्रश्न 97 नंबर पूछा था यहाँ पर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर सी सही जाएगा, गोवा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो यूएई नहीं है, ऑप्शन संख्या यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया गया था 99 का पूछा गया था, कौन सा भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी आगे बढ़ाने के लिए AL14 भारत में नीलकेणी केंद्र शुरुआत की, तो IIT मद्रास ने की, ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी सही हो जाएगा। फिर 900 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में भारत नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, तो ये जो है किया अमित शाह ने किया। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट मीटिंग का 2022 का 15 अक्टूबर 2022 का सलूशन रहा। धन्यवाद सभी को इस वीडियो में।